राधे राधे दोस्तों। आज हम चैत्र छठ की पावन व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले प्रियवद नाम के राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी समय हो जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के कई जतन किए। इसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा भी काफी खुश हो गई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि वह षष्ठी देवी हैं और वह लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखता है तो छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक मास में। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति चैत्र शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बास निवृत्त, सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा की विधि क्या है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमय सूर्य को उषा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी छठ माता की पावन कथा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।